आज काफ़ी टाइम के बाद मैं अपनी मॉर्निंग रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। कुछ टाइम से मैं मोटिवेशनल या लर्निंग वीडियोस अपलोड कर रही थी। कुछ कमेंट्स थे जिसमें आप लोगों ने कहा था कि आप अपनी मॉर्निंग रूटीन भी शेयर करें, तो मैंने सोचा कि चलें वंस इन अ वीक मैं अपनी रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी और बाकी जो वीक डेज़ हैं उसमें वही अपनी मोटिवेशनल या लर्निंग वीडियोज़ देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज़ मॉर्निंग टू नाइट रूटीन। Assalamualaikum everyone, this is Sana. Welcome back again. Hopefully you are all doing great. I'm fine too, अल्हम्दुलिल्लाह। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है अर्ली मॉर्निंग से। कुछ अपने पर्सनल काम करने होते हैं, नमाज वगैरह, उसके बाद और कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें देखना होता है। तो बच्चियों के उठने से पहले मैं आधा घंटा या 1 घंटा पहले तकरीबन उठ जाती हूँ। स्पेशली अगर मुझे लंच बॉक्स सुबह के टाइम पे प्रिपेयर करना हो तो मैं कंपैरेटिवली जल्दी उठती हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि रात के टाइम पर ही लंच बॉक्स रेडी होते हैं। लाइक अगर मैंने राइस वगैरह, पुलाव या बिरयानी बनाई हो तो मैं ऑलरेडी बॉक्सेस में डालकर फ्रिज में रख देती हूँ। इसके अलावा स्पैगेटी, पास्ता वगैरह अगर होता है ना तो मैं रात को ही लंच बॉक्स में डाल देती हूँ। आज मैंने बच्चियों को लंच बॉक्स के लिए फ्राइज़ देने थे तो मैंने रात को ही काट के ना फ्रिज में रख दिए थे एक बोल में। अगर आप पानी में डाल के रख देंगे ना तो ये बिल्कुल भी ब्लैक नहीं होते और सुबह थोड़ा सा जल्दी उठकर आप इन्हें आराम से फ्राई करके और बच्चों को दे सकते हैं। बस एक चीज़ मेक श्योर करनी होगी कि जब ये फ्राइज़ ओवरनाइट, क्योंकि हमने सोक करके पानी में रखे हुए होते हैं, तो स्लैब पर ना इन्हें कोई कपड़ा बिछाकर थोड़ी देर के लिए रख दिया करें ताकि जो इसका एक्स्ट्रा मॉइस्चर है या पानी है ना वो कपड़े में एब्जॉर्ब हो जाए। अदरवाइज फ्राइज़ ना सॉगी से हो जाते हैं। तो मैं हफ्ते में एक दफ़ा इनको ये फ्राइज़ दे देती हूँ। काफ़ी कन्वीनियंट रहता है अगर आपने रात को ही कटिंग की हुई हो। सुबह आपने जस्ट फ्राई करना होता है और नाश्ता प्रिपेयर करते करते एक चूल्हे पर ना ये फ्राई भी होते रहते हैं। बच्चियां स्कूल के लिए और मियाँ जी कॉलेज के लिए प्रिपरेशंस कर रहे थे। इतनी देर में मैंने ब्रेकफास्ट रेडी कर लिया था। बस हल्का फुल्का सा ही ब्रेकफास्ट करती हैं बच्चियां, तो बहुत ही कम खा के जाती हैं ज़बरदस्ती। मैं छोटी वाली को तो स्पेशली मैं खुद खिला रही होती हूँ। और कुछ दिन पहले मेरे पास एक कॉमेंट आया था कि आप ही, मेरी बेटी 7 साल की है, वो खाती नहीं है, मैं खुद उसे हाथ से खिलाती हूँ। तो कोई बात नहीं, इट्स नॉट अ बिग डील। बच्चे ऐसे करते हैं, भूख नहीं लगती उन्हें या अपनी पसंद की चीज़ें खाते हैं, तो आप खुद उन्हें खिला देंगे तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये नहीं कि बच्चे की आदत पड़ जाएगी, बिगड़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं भी अपनी बच्ची को खुद ही खिलाती हूँ। बच्चे तो ऑफ कोर्स टाइम मांगते हैं और हमें ये सेक्रीफाइस भी करना होगा। तो आप बच्चों को जब खिलाती हैं साथ ही आप खुद भी खा लिया करें तो टाइम सेव रहता है। मैंने अपने खाने का और ब्रेकफास्ट वगैरह का टाइम ना बच्चियों के साथ ही फिक्स किया हुआ है। जब इन्होंने खाना होता है तब मैं खा लेती हूँ। तो ये होता है कि साथ साथ खुद भी खाते रहते हैं, साथ बच्चों को भी मैं खिला देती हूँ, तो ये काफ़ी ईजी रह जाता है। अच्छा, आयशा माशाल्लाह खुद से रेडी हो जाती है, लेकिन हानी के कभी कभार मुझे बाल भी खुद ब्रश करने होते हैं, पोनी करनी होती है और ब्रेकफास्ट तो उसे खिलाना ही होता है क्योंकि उसकी हर मुमकिन कोशिश होती है कि मैं किसी तरह नाश्ता ना करूं और ऐसे ही जाऊं। नाश्ता दोनों बच्चियां मेरी बहुत मुश्किल से करती हैं, तो मैं पास बैठकर उन्हें टाइम देती हूँ और उन्हें खुद भी खिलाने की कोशिश करती रहती हूँ। तो ये है कि नाश्ता अगर कम भी करे ना, मैंने लंच बॉक्स दिया हुआ होता है तो मैं सेटिस्फाइड होती हूँ। स्कूल की कैंटीन से लंच लेकर खाना या फिर पैसे देना मैं इनको अलाउ नहीं करती। हाँ, वंस इन अ वीक मैं इनको पैसे दे देती हूँ या फिर थोड़ा सा जंक फूड भी दे देती हूँ लंच बॉक्स में, लेकिन डेली बेसिस पर ऐसा नहीं होता। तो बच्चों को ना घर का बना हुआ खाना ही प्रेफरेबली लंच दिया करें। हाँ, ट्वाइस और वंस इन अ वीक आप ऐसा कर सकते हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा सख्ती भी बच्चों पर इतनी अच्छी नहीं होती। पानी की बॉटल्स और लंच बॉक्सेस वगैरह मैंने इनके बैग्स में रख दिए थे। मौसम चेंज हो गया तो अब ठंडी बॉटल्स देने की कोई इतनी ज़रूरत नहीं होती। उल्टा आजकल बच्चों का गला ख़राब हो रहा है, थ्रोट इन्फेक्शन हो रहे हैं, तो आजकल स्पेशली बच्चों को ठंडा पानी देना बहुत ज़्यादा अवॉइड करें। वेदर चेंज होता है ना तो ऐसी बीमारियां बहुत ज़्यादा आती हैं और जल्दी पिक करते हैं बच्चे। अच्छा, मैंने यहाँ कॉरिडोर में जल्दी से आई थी वीडियो शूट करने के लिए, छुप के आई थी मैं, लेकिन मियाँ जी को पता चल गया था कि मैं वीडियो बना रही हूँ। जाते हुए बच्चियां बाबा के साथ ही जाती हैं। वो अपने कॉलेज के बराबर में ही इनका स्कूल है तो ड्रॉप कर देते हैं, लेकिन वापसी पे इन्होंने कहीं और जाना होता है तो इसलिए बच्चियों को फिर वो स्कूल की बस में बिठा देते हैं और अपने काम पे निकल जाते हैं। आजकल कॉलेज टाइमिंग्स के बाद मियाँ जी हायर एजुकेशन कमीशन HEC जाते हैं, वहाँ इंटरमीडिएट के पेपर्स प्रिपेयर करने होते हैं, तो वहाँ काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए बच्चियों को ना बस में बिठा देते हैं और ख़ुद वहाँ चले जाते हैं। क्योंकि बच्चियों को अगर पहले घर ड्रॉप करने आए फिर HEC जाएं तो ये बहुत ज़्यादा उनके लिए टाइम टेकिंग और एग्जॉस्टिंग हो जाएगा। एनी हाउ, बच्चियों को स्कूल और मियाँ जी को कॉलेज भेजने के बाद मैं एज़ यूजुअल किचन में आ गई थी, जो सब औरतों का काम होता है। जो नाश्ते के बर्तन थे वो मैंने वॉश किए।
अच्छा, जब तक मैंने यूट्यूब चैनल नहीं बनाया था ना, तो मैं बच्चियों को भेजने के बाद कभी-कभार सो जाती थी। लेकिन अब मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता, इवन मुझे अपनी सेल्फ केयर का भी टाइम नहीं मिलता। क्योंकि इस टाइम पे ना मुझे वीडियोज़ के लिए कंटेंट बनाना होता है। मैं लिखती हूँ चीज़ों को, पढ़ती हूँ, उसके बाद आप लोगों के लिए मोटिवेशनल और लर्निंग वीडियोज़ मैं बनाती हूँ। इसके अलावा वॉइस ओवर, एडिटिंग वगैरह भी इसी टाइम पे होती है। जब बच्चे और हस्बैंड घर पर होते हैं, तब उनके ही माशाल्लाह इतने काम होते हैं कि हम अपनी केयर या अपने काम करने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं निकाल पाते। इसके अलावा लॉन्ड्री और मियाँ जी के कपड़े, बच्चों के कपड़े, प्रेसिंग वगैरह का काम भी ना मैं मोर प्रेफरेबली सुबह के टाइम पर ही ख़त्म करती हूँ। सुबह के टाइम पे किचन का जो मेन बेसिक काम होता है ना, लाइक ब्रेकफास्ट के बर्तन धोना, काउंटर वगैरह और स्लैब्स को साफ़ करना, चूल्हा साफ़ करना, वो मैं कर लेती हूँ। उसके बाद मैं वॉक करती हूँ और वॉक के लिए भी मैं बहुत मुश्किल से टाइम निकालती हूँ। बस मुझे होता है कि जल्दी जैसे तैसे वॉक करूँ, लेकिन फिर भी 15 मिनट्स अल्हम्दुलिल्लाह मैं मैनेज कर लेती हूँ। तो बस फ्यू मिनट्स के लिए टेरेस पर मौसम को एंजॉय किया। आजकल मौसम माशाल्लाह बहुत प्लीजेंट हुआ हुआ है और उसके बाद मैंने फिर वॉक के लिए तैयारी की है। अपार्टमेंट के प्रेमिसेस में ही मैं वॉक करती हूँ। फ्लैट्स के साथ जो कॉरिडोर है, यहाँ पर मैं वॉक कर लेती हूँ क्योंकि सुबह के टाइम पर कोई भी नहीं होता, खामोशी होती है, इतनी ट्रैफिक नहीं होती। और यहाँ मैं आपको टाइम दिखा रही हूँ, 8:30 हो रहे हैं। सारे कामों से फ्री होकर मैंने थोड़ा सा टाइम अपनी वॉक के लिए निकाला था। तो चलें जी, साथ साथ वॉक करते हैं और आपको दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से डेली बेसिस पर अब वॉक करना स्टार्ट किए। अच्छा, कुछ दिन पहले तक ना मैं जिम जाती थी। आप लोगों ने, जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं ना, उन्होंने देखा होगा कि मैं जिम की वीडियोज़ भी अपलोड करती थी। मैं खुद तो वीडियोस में नहीं आती, जस्ट जिम के मैं कुछ क्लिप्स आप लोगों के साथ शेयर कर देती थी। लेकिन अब काफ़ी टाइम से ना मैं जिम नहीं जाती, मेरे पास टाइम ही नहीं होता कि मैं जिम जाऊं। या पता नहीं ऐसा क्या होता है कि जब मैं व्लॉग्स में अपना जिम रूटीन थोड़ा सा दिखा देती हूँ ना, तो पता नहीं, आई डोंट नो इसे क्या कह सकते हैं, कोई टोक लग जाती है या क्या होता है, तो कुछ दिन के बाद ही ना मेरा जिम छूट जाता है। तो खैर, जिम छूटने के साथ साथ मेरी वॉक भी बिल्कुल छूट गई थी और मैं बिल्कुल इससे दूर हो गई थी। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता मैंने वापस अपने रूटीन को, अपने टाइम टेबल को थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश की है, अपने स्केड्यूल को थोड़ा सा मैंने टाइट किया है। एनीवेज, अगर आप डेली जिम नहीं जा सकती या अफोर्डिंग नहीं है आपके लिए, तो आप एटलीस्ट वॉक ज़रूर कर लिया करें। 10 to 15 मिनट्स की वॉक करें, ग्रेजुअली इसे इंक्रीज कर दें। गेट स्ट्रिक्ट टू योर रूटीन। अगर आप वॉक नहीं करती ना, तो आप लेजीनेस फील करती हैं पूरे दिन में और आप काम करते हुए भी इतनी एक्टिव नहीं होती। जब आपने सुबह के टाइम पे वॉक कर ली ना, तो आप सारा दिन एक्टिव रहेंगी, ये मेरी बात याद रखें। और इस लेम एक्सक्यूज़ को भी साइड पे कर दें कि टाइम नहीं होता। हाँ, कुछ डेज़ ऐसे होते हैं जिसमें हम कुछ ज़्यादा ही बिजी होते हैं, तो चलें ठीक है, आप उन दिनों में वॉक स्किप कर दें। जैसे मैंने कुछ दिन छोड़ दी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगेन स्टार्ट कर दी है। अगर आप किसी चीज़ के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो ये ना सोचें कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा, बल्कि ये सोचें कि ये चीज़ मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ये एक किस्म की सेल्फ ब्लैकमेलिंग होती है। जब आप ये सोचते हैं ना कि ये चीज़ मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं टाइम नहीं निकाल पा रही, तो खुद ही आपके अंदर एक जज्बा पैदा होता है। आप खुद ही उस चीज़ की तरफ फोकस करते हैं और उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं। जनाब, मेरी 15 मिनट्स की वॉक हो गई थी, बल्कि आज तो मैंने 15 से थोड़ी सी ज़्यादा ही कर ली थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं थोड़ा एक्टिव फील कर रही थी। वापस किचन आ गई और किचन में आके मैं आटा गूंद के रख दिया था, क्योंकि बच्चियों ने 2:30-3 बजे तक आ जाना होता है, तो उनके आने से पहले पहले मैंने दोपहर का खाना रेडी करना होता है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि मियाँ जी कॉलेज से आजकल लेट आ रहे हैं, उन्होंने कहीं और काम से जाना होता है, तो इसलिए वो दोपहर का खाना ना आजकल बाहर ही खा रहे हैं। तो मैंने जस्ट बच्चियों के लिए प्रिपरेशन करनी होती है। आटा भी मैं बस डेली का डेली ही गूंदती हूँ। ऐसा नहीं है कि आज गूंद लिया और 2 दिन तक चल रहा है, बिल्कुल मैं ऐसे नहीं करती। आटा मैं थोड़ा सा गूंद के रखती हूँ सिर्फ 2 टाइम के लिए, और नेक्स्ट डे मैं नया आटा गूंदती हूँ। और बर्तन भी हाथ के हाथ वॉश करना तो मेरी ज़िंदगी का एक किस्म का रूल है, और ये हैबिट मुझे अपनी बहुत अच्छी लगती है। मैं एक बर्तन भी सिंक में नहीं रहने देती, स्पेशली नाइट के टाइम पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। मैं हर हाल में बर्तन धोकर सोती हूँ, और इससे ना घर में आपके बरकत भी रहती है, आपका किचन भी साफ़ रहता है। अगर कोई इस तरह की चीज़ें गंदी जैसे बर्तन आपके सिंक में रहे ना, तो कोई कीड़े मकोड़े आने का भी डर होता है, क्योंकि किचन का मॉइस्चर और खाने की खुशबू ना इन इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है, और वो फिर आपके किचन में किसी ना किसी तरह आ जाते हैं। और इसके अलावा दूसरी चीज़ ये भी होती है कि सिंक में बर्तनों का ढेर देखकर ना सर में दर्द शुरू हो जाता है। मुझे तो एक चिड़चिड़ापन सा आ जाता है, तो इसलिए मैं जमा होने ही नहीं देती। और ये चीज़ आपकी मेंटल रिलैक्सेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप साथ ही साथ बर्तन धो लें और खुद को रिलैक्स फील करें। स्पेशली मैं रात को सारे बर्तन जब धो के सोती हूँ, सिंक मेरा एकदम साफ़ होता है, स्लैब साफ़ होती हैं, तो जब मैं सुबह आती हूँ ना ब्रेकफास्ट के लिए या लंच प्रिपेयर करने के लिए, तो मैं बहुत सेटिस्फैक्शन के साथ काम करती हूँ। और इस तरह साफ किचन देखकर ना मैं बहुत रिलैक्स और काम फील
फील करती हूँ। और आज मैं लंच में कोफ्ते बना रही हूँ। ये बीफ का कीमा है और बारीक पिसा हुआ है। अच्छा, ये जो मेथड मैं आपको कोफ्ते का बता रही हूँ ना, ये बहुत ईजीएस्ट वे है और इससे बहुत मजे के भी बनते हैं कोफ्ते। अच्छा, कोफ्तों की सिलेक्शन मैं इसलिए करती हूँ कि ये मियाँ जी और बच्चियाँ और मैं भी, हम सब ही ना माशाल्लाह शौक से खा लेते हैं। बच्चियाँ जो हैं वो मीट बॉल्स को स्किप कर देती हैं, जस्ट शोरबा खाती हैं। लेकिन मैं जब साथ बैठ के खाती हूँ ना, तो मैं साथ इनको भी खिलाती रहती हूँ और हर बाइट में मैं कोफ्ते की बाइट भी डालती हूँ और बच्चियों को खुद हाथ से खिलाती हूँ। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, अगर आप अपने बच्चों को हाथ से खिला रहे हैं, इट्स ओके। आहिस्ता आहिस्ता उनकी खुद भी आदत डेवलप हो जाती है। अच्छा, बीफ का ये कीमा है और इसके अंदर मैंने लहसुन, अदरक और ग्रीन चिली का पेस्ट मैंने जो ऑलरेडी प्रिपेयर करके फ्रिज में रखा हुआ होता है, वो मैंने 3 खाने के बड़े चमचे इसमें डाल दिए हैं। उसके बाद मैंने इसमें रेगुलर सिजलिंग ऐड की है, लाइक रेड चिली पाउडर, जीरा और पिसा हुआ धनिया, इसके अलावा नमक। बस ये चीजें मैंने इसमें ऐड की हैं और इसके बाद मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लूंगी। आप चाहें तो ट्रेडिशनली जो इसमें हम बारीक बारीक काट के प्याज डालते हैं वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस उसके लिए अच्छा नहीं है। जब मैं बॉल्स बनाती हूँ ना, तो प्याज उसमें से निकलता रहता है, चाहे जितना भी बारीक हो। तो इसलिए मैंने प्याज को स्किप कर दिया है। और विदाउट अनियन भी बहुत अच्छे बनते हैं, सॉफ्ट बनते हैं। तो इस तरह भी आप एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। अच्छा, इसकी बाइंडिंग के लिए यहाँ पर मैं जो बना रही हूँ ना, वो बहुत कन्वीनियंट है। अगर आप इसमें ब्रेड के स्लाइसेस डालते हैं ना, तो उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता। बाइंडिंग तो हो जाती है बट इतना वो टेस्ट अच्छा नहीं रहता उसका। तो इसके लिए ना आप इसमें जो भुने हुए ब्लैक चने होते हैं उसका पाउडर बना लें। मैंने कोफ्तों की स्पेशल प्रिपरेशन के लिए ना ये पाउडर ऑलरेडी बना के रखा हुआ होता है, लेकिन अभी मैंने बॉक्स को चेक किया तो वो बहुत कम था, तो इसलिए मैंने इनको अगेन ग्राइंड कर लिया है। बिल्कुल आपने इसे बारीक ग्राइंड करना है, पाउडर्ड फॉर्म में लेकर आना है और एज पर क्वांटिटी आपने इस पाउडर को ना कीमे के अंदर ऐड कर देना है। इससे बाइंडिंग बहुत अच्छी होती है और टेस्ट भी बहुत जबरदस्त आता है। ब्रेड से वो टेस्ट कभी भी डेवलप नहीं होगा जो इस वाले पाउडर से होगा। या फिर आप एक और काम कर सकते हैं कि बेसन को आप हल्की सी आंच पे लाइट सा भूनें और वो ऐड कर दें, लेकिन ये तरीका ज़्यादा आसान है, इसलिए मैं तो आपको यही वाला मेथड रेकमेंड करूंगी क्योंकि मेरा इसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। ब्रेड से ना कोफ्तों में एक कच्चापन सा आता है, तो वो इससे बिल्कुल नहीं आता। तो एक दफ़ा इस वाले मेथड से ज़रूर कोफ्ते बनाकर ट्राई कीजिएगा, चाहे बीफ के हों, चिकन के हों या फिर मटन के। बस इस सारे मसाले को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था और फिर मैंने इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना ली थी। अच्छा, मैंने ये मीट बॉल्स ना थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए बना ली थी, ज़्यादा क्वांटिटी में बनाई हैं। थोड़े से मैं फ्रीज़ कर लूँगी और बाकी मैं आज के लिए रेडी कर लूँगी। जब हमने इस तरह से कोई ना कोई चीज़, कबाब, कोफ्ते या स्प्रिंग रोल्स वगैरह, समोसे वगैरह फ्रीज़ करके रखे हुए होते हैं ना, तो जब हमारे लो डेज़ होते हैं या हमें और जगह बहुत सारा काम होता है, तो हमने अपने टाइम को मैनेज करना होता है, तो ये चीज़ें उस वक्त बहुत काम आती हैं। बस फ्रीज़र से ऑलरेडी प्रिपेयर्ड मील निकाला और उसे हाफ टाइम में कुक करना ना फिर बहुत आसान रहता है। मैंने अक्सर चीज़ें फ्रीज़ करके रखी हुई होती हैं। एक तो मैंने लहसुन, अदरक और ग्रीन चिली का पेस्ट ज़रूर पहले से प्रिपेयर किया हुआ होता है। दूसरी चीज़, मैंने कोई ना कोई दाल या चने बॉईल करके रखे हुए होते हैं। और तीसरी चीज़, या तो कोफ्ते या कबाब फ्रीज़र में होते हैं। तो जब मेरे पास टाइम कम होता है या जल्दी जल्दी खाना बनाना होता है, तो मैं फ्रीज़र से ये हाफ कुक्ड मील निकाल लेती हूँ और खाना जल्दी प्रिपेयर हो जाता है। और फ्रीज़र में भी मैं खाने ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए नहीं रखती, जस्ट मैं 10 डेज़ के लिए या 1 हफ्ते के लिए चीज़ें रखती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं रखती। फ्रीज़र के खाने बहुत टाइम के बाद अगर यूज़ करें ना, तो इससे फूड पॉइजनिंग भी हो जाती है। तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अवॉइड किया करें, स्पेशली बच्चों के लिए। काफ़ी लोग मैंने देखा है फ्रीज़र में खाने उन्होंने 1 महीना, 2 महीने इस तरह की टाइम ड्यूरेशन के लिए रखे हुए होते हैं और वो आसानी से आराम से खा भी रहे होते हैं, लेकिन ये हेल्थ के लिए बहुत गलत है। ज़्यादा टाइम के लिए फ्रोज़न मील से ना खाने की न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ भी कम हो जाती हैं। तो मैं भी बस हमेशा 1 हफ्ते या 10 दिन के लिए या मैक्सिमम 15 डेज़ के लिए ही खाना स्टोर करती हूँ फ्रीज़र में, इससे ज़्यादा नहीं। इसी तरह मैं लहसुन, अदरक और ग्रीन चिली का सब कुछ चीज़ों को कंबाइन करके जो पेस्ट बनाती हूँ ना, वो भी मैं जस्ट 1 हफ्ते या मैक्सिमम 10 डेज के लिए एक जार के अंदर ही रखती हूँ। अच्छा, यहाँ पर कोफ्ते का सालन बनाने के लिए मैंने थोड़े से निकाल लिए थे और बाकी मैंने ओवरनाइट फ्रीज करने के लिए रख दिए थे। और जब ये अच्छे तरीके से फ्रीज हो गए ना, तो मैं इन्हें जिपलॉक बैग्स या फिर बॉक्सेस में डाल लूँगी। अच्छा, इससे पहले जो मैंने कोफ्ते बनाए थे ना, वो मैंने फ्राई करके फ्रीज़र में रख दिए थे, तो वो तो और ज़्यादा आसानी रहती है। बस निकाल के हमने शोरबे में डिप करने होते हैं, लेकिन ये वाले मैंने कच्चे ही बना के रख दिए हैं। ये जब मैंने बनाना होगा ना, मैं उसी वक्त इन्हें फ्राई करूँगी। ये एक दूसरे के साथ हल्के हल्के से बस स्टिक हुए हैं और आराम से निकल गए थे, तो मैंने इन्हें ना बड़े बॉक्सेस में डालकर फ्रीज़र में रख दिया था। सो ये सारा काम करने के बाद ना मैंने दोपहर का खाना रेडी किया। उसके बाद मैंने रोटियां वगैरह बना ली थी और खाने की जो प्रिपरेशन है ना, वो मैंने इस व्लॉग में शेयर नहीं की। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में करूँगी क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। और भी रूटीन में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हम कर रहे होते हैं, लेकिन हर चीज़ को शूट करना एक तो पॉसिबल नहीं होता, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके लिए हम वीडियो बना भी नहीं सकते।
सकते। लाइक बच्चों को जो पढ़ाना होता है तो उसकी वीडियो भी शूट नहीं की जा सकती। सिपारा वगैरह भी बच्चियों को मैं खुद ही पढ़ाती हूँ। सो जो वीडियोस शूट करना मुझे पॉसिबल लगा वो मैंने बना ली हैं। आप लोगों के कहने पर मैंने अपनी रूटीन शेयर की है। इंशाल्लाह वंस इन अ वीक मैं शेयर कर दूंगी अपनी रूटीन। आज की वीडियो के हवाले से अगर कोई सजेशंस हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माय चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब। See you very soon in the next video with a brand new content inshallah. Till then stay happy, stay fit and take very good care of yourself. Allah Hafiz and take care a lot.